श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु है। तो मेरा दो आत्मा है, कहाँ है खोजना है कि मित्र कौन सी आत्मा है और शत्रु कौन सी आत्मा है, इस बात को खोजना पड़ेगा। आत्मा तो मूल एक ही है और उस आत्मा की 8 अवस्थाएं भी बतला दी, असंख्य अवस्थाएं होती है। आत्मा की एक अवस्था जो सायोपशमिक भाव यानी मोह को उपशांत करने की स्थिति में होती है, हमारी मित्र बन जाती है। एक अवस्था मित्र अवस्था आत्मा की, और आत्मा की एक अवस्था शत्रु अवस्था। जब जब मोह उदय होता है और मोह के उदय के कारण व्यक्ति कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ की प्रवृत्तियां करता है, कलह करता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है और भी बड़े बड़े अनर्थ करता है, आत्मा की वह अवस्था हमारी शत्रु बन जाती है। आत्मा की असंख्य अवस्थाएं हैं, उनमें ये 2 बड़ी अवस्थाएं हैं, मित्र और शत्रु। आत्मा मित्र है और आत्मा शत्रु है। आत्मा तो एक ही है, किंतु स्थिति बन जाती है जब आदमी मिथ्या आचार में जाता है, पाप करने में प्रवृत्त होता है। वह आत्मा की अवस्था जो अर्जुन का प्रश्न था और उसका समाधान दिया गया योगीराज कृष्ण के द्वारा, बहुत सुंदर है। जब उन्होंने पूछा कि केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषे, ये मनुष्य पाप क्यों करता है? चाहता नहीं, कोई भी आदमी पाप करना नहीं चाहता, कोई भी आदमी बुराई करना नहीं चाहता, कोई आदमी बुरा होना नहीं चाहता, हर आदमी अच्छा होना चाहता है। जो आदमी मिलावट करता है वह भी दुकान पर लिखेगा असली घी की मिठाई, चाहे कितना ही नकली घी है उसमें का, लिखेगा असली घी की मिठाई। अगर यह लिख दे देशी घी की मिठाई की जगह लिख दे नकली घी की मिठाई, तो दुकान का पाटिया उठ जाएगा। करता तो बुराई है, पर बुराई चलती नहीं, दिखाएगा कि अच्छा हूं मैं, अच्छाई कर रहा हूं, मेरा शुद्ध माल है, सब कुछ शुद्ध है, सब ईमानदारी से होता है, सब नैतिकता से होता है। जब कोई इंटरव्यू ले, इंटरव्यू में कोई कह दे कि मैं तो आचार शुद्धि तो नहीं है, गलत काम तो करता हूं, बेईमानी करता हूं, छुट्टी होगी उसकी तो कोई रखेगा ही नहीं। सब ये खोजेंगे कि ईमानदार आदमी चाहिए। तो आदमी बुरा होना नहीं चाहता और बुरा दिखाना तो चाहता ही नहीं, बुरा होना भी नहीं चाहता, फिर भी बुराई करता है। कारण बड़ा अच्छा प्रश्न था, तब उत्तर दिया, गीताकार ने उत्तर दिया कि काम ऐसे क्रोध ऐसे, भीतर में काम है, क्रोध है, रजोगुण समुद्भव है। यह काम और क्रोध है, इसके कारण न चाहता हुआ भी वह बुराई करता है। यह हमारी शत्रु आत्मा है।
ये काम का दबाव, क्रोध का दबाव जब चेतना पर पड़ता है तो वह चेतना हमारी शत्रु बन जाती है। आत्मा की एक अवस्था, एक चेतना जो शांति, क्षमा वाली है, पवित्रता वाली है, वह हमारी मित्र बन जाती है। और जो काम क्रोध से प्रेरित होती है वह चेतना हमारी शत्रु बन जाती है। यह बड़ा कठिन प्रश्न है कि किसको मित्र माने, किसको शत्रु माने। बहुत जटिल प्रश्न है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। राजनीति में तो कहा गया कि जब तक अपना स्वार्थ सधे तब तक शत्रु भी मित्र है, और स्वार्थ न सधे तो मित्र भी शत्रु बन जाता है। तो राजनीति में तो कोई स्थायित्व तो नहीं होता कि कौन सा राष्ट्र किसका शत्रु है और कौन सा राष्ट्र किसका मित्र है। उपमा दे दी कि राजनीति बारांगन एवं नृप राजनीति, राजनीति है वह बारांगना वेश्या की तरह है। कोई प्रिय अप्रिय नहीं होता, बस केवल धन चाहिए और कोई प्रिय अप्रिय नहीं होता। तो राजनीति में तो बदलता रहता है। धार्मिक आदमी के सामने भी कठिनाई है कि किसको शत्रु माने, किसको मित्र माने। बहुत लोग आते हैं और कहते हैं धोखा हो गया। धोखा क्यों हुआ? कि हमने तो उसको मान रखा था मित्र सज्जन, और उसने धोखा कर दिया। हमने तो विश्वास कर लिया और उसने धोखा कर लिया। यह विश्वास करना ही तो तुम्हारी भूल थी। विश्वास तो पहले अपनी आत्मा पर करना था, दूसरे पर इतना विश्वास क्यों किया? असीम विश्वास तो केवल आत्मा पर ही किया जा सकता है, औरों पर नहीं। पिता पुत्र दोनों बैठे थे, अकस्मात पुत्र नीचे गिर गया। उसने गिरते ही देखा कि धक्का किसने दिया। तो पिता ही खड़ा, और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसने सोचा पिता तो धक्का दे नहीं सकता, और धक्का किसी ने दिया है, मैं गिरा हूं। दिया किसने? देखता रहा, एक टक पिता की ओर देख रहा है। पिता बोला क्या देख रहा है? कि पिताजी देख रहा हूं कि धक्का किसने दिया। आप तो दे नहीं सकते, और धक्का जरूर दिया, दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ अदृश्य हो गया, देख रहा हूं। पिता ने कहा ज्यादा जरूरत नहीं है, नीचे आ रहा हूं। नीचे आया, आखिर बोला क्या बात है? कि धक्का किसने दिया? कि मैंने ही दिया था। आपने? एकदम अवाक रह गया कि आपने धक्का दिया, ये बात तो समझ से परे की बात है। आपने धक्का कैसे दिया? पिता ने कहा तुझे एक पाठ पढ़ाना था, एक पाठ पढ़ाना बाकी था। क्या? कि विश्वास करो पर अति विश्वास किसी का मत करो, बाप का भी मत करो। बहुत व्यावहारिक बात है। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि पिता ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमें तो घर के लोटा थाली देकर निकाल दिया, दूसरे को। इतना काफी बातें सुनने को मिलती है। तो अति विश्वास नहीं, विश्वसेत नाति विश्वसेत, नीति का सूत्र है। विश्वास करो पर अति विश्वास किसी पर भी मत करो। अति विश्वास केवल आत्मा पर ही करो, आत्मा पर ही, दूसरों पर मत करो। धर्म पर करो, इसका मतलब, धर्म पर विश्वास करने का मतलब आत्मा पर विश्वास है। देव पर विश्वास करो, इसका मतलब अपनी आत्मा पर ही विश्वास है। हम देव मानते हैं वीतराग को, और आत्मा का स्वरूप है वीतरागता। तो वीतराग पर विश्वास करना अपनी आत्मा पर विश्वास है। धर्म है अहिंसा, सत्य, उस पर विश्वास करना अपनी आत्मा पर विश्वास है। और गुरु पर विश्वास करना बस साधना पर विश्वास है, अपनी आत्मा पर है। पर उसमें भी आचार्य भिक्षु ने तो बहुत लिख दिया कि परीक्षा करो, परखो, परीक्षा करो। कोरा विश्वास मत करो, परीक्षा भी साथ में करते रहो। तो अपनी आत्मा पर तो विश्वास पूरा किया जा सकता है,
दूसरे पर व्यवहार यानी विश्वास, व्यवहार पर एक सीमित विश्वास करना चाहिए और ये मानकर चलना चाहिए। मानकर, कभी कभी विश्वास खंडित भी हो सकता है, नहीं तो फिर ज्यादा कष्ट होता है। हम लोग दिल्ली में थे, बहुत पुरानी बात है। एक भाई आया जो अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीति का कार्यकर्ता था, और सन 74 की बात है, जब दिल्ली में भगवान महावीर की जो निर्वाण जयंती 25वीं मनाई जा रही थी, उस समय की बात। आकर बैठा और बोलने लगा, एकदम आंखों में आंसू से टपकने। मैंने कहा क्या बात है, बड़ा अच्छा कार्यकर्ता था, पॉपुलर था वहाँ। और मैंने पूछा क्या बात है, कि महाराज क्या बताऊं, आज तो एक घटना घटित हो गई। क्या हुआ? कि मैं तो भाइयों के भरोसे रहा, राजनीति में काम करता रहा, समाज में काम करता रहा, और अब भाई कहते हैं हम साथ में नहीं रहेंगे, तुम्हारा हिसाब ले लो। तो मुझे हिसाब दिया है कि मेरे कुछ पांति में तो रहा नहीं, 25 लाख रुपया का कर्ज मेरे सिर पर है, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा तुमने इतना विश्वास किया भी कैसे? हर आदमी को ये समझ कर ही चलना चाहिए कि बाद में पछताए, बाद में दुखी बने, विश्वास एक सीमा तक ही होना चाहिए। दुनिया का व्यवहार है, क्योंकि आदमी सब में क्रोध है, लोभ है, सब कुछ है, इसलिए जहाँ क्रोध लोभ सब विद्यमान है वहां पूरा विश्वास किया नहीं जा सकता। पूरा विश्वास उस आत्मा पर भी, उस चेतना पर किया जा सकता है जो चेतना क्षायोपशमिक भाव में है, यानी कषाय उपशांति है। उस आत्मा पर ही विश्वास किया जा सकता है। अपनी उस आत्मा पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता जो क्रोधाविष्ट है, लोभ से आविष्ट है। उस चेतना पर भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। पता नहीं अभी तो ये है, बाद में क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये वर्जना क्यों की गई? वर्जना कि एक साधक को वहां नहीं रहना चाहिए कि जहां वासना को उद्दीप्त करने वाले कुछ हो, या जहां बहुत ही ये परिग्रह का संग्रह हो, वहां बचना चाहिए। कारण साफ है कि चेतना दोनों प्रकार की काम करती है। एक उपशांत कसाई वाली चेतना भी हमारी है और एक उदीर्ण कसाई वाली भी हमारी चेतना है। कसाई उपशांत होता है, उस समय तो सब ठीक होता है, और जब कसाई वाली चेतना जाग जाती है, जब लोभ, क्रोध, भय, वासना वाली चेतना जाग जाती है, उस समय फिर आत्मा शत्रु भी बन जाती है। इसीलिए वर्जना की गई कि यह विश्वास मत करो कभी मैंने व्रत ले लिया अब कुछ नहीं होगा, यह विश्वास मत करो। सावधान और जागरूक रहो, निमित्तों से बचते रहो। यह निमित्तों से बचना मतलब कि वह चेतना न जाग जाए। हमारे भीतर की जो चेतना विद्यमान है, चेतना जागे नहीं। यह तो सब जानते हैं कि जब तक कोई वीतराग नहीं होता तब तक रागात्मक चेतना रहती है, द्वेषात्मक चेतना रहती है। अब अंतर इतना ही है, साधना करने का मतलब है कि वह रागात्मक चेतना, द्वेषात्मक चेतना को उपशांत करने का प्रयत्न करता है, और जो साधना नहीं करता उसकी वह रागात्मक चेतना, द्वेषात्मक चेतना तीव्र बनी रहती है, जागृत रहती है। साधना के द्वारा बार बार उपशम का प्रयोग करते रहें। बार बार जैसे ही उफान आए और रसोई करने वाली महिला उस दूध पर छींटा देती रहती है कि उफान न आए, दूध नीचे गिरे नहीं, तो ये बार बार छींटा देने की जरूरत है। बार बार जागरूकता का प्रयोग करने की जरूरत है कि हम बार बार करें। एक बार से नहीं होगा,
आज कर लिया सब कुछ हो जाएगा। मात्र चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, एक संकल्प करता है। साधु संकल्प करता है कि मैं सर्व सावध योग का त्याग करता हूं, संकल्प है ये। गृहस्थ त्याग करता है, मैं सावध्य योग का त्याग करता हूं, अणुव्रत हो गया। सर्व सावध्य योग का त्याग महाव्रत हो गया। यह तो संकल्प है। अब संकल्प सिद्ध कब होगा, उसके लिए लंबी साधना की जरूरत है। संकल्प सिद्ध होने में यह कोई मान ले कि आज ही संकल्प किया और आज ही सिद्ध बन गया, नहीं होगा। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि महाराज साधु भी गलती कर रहे हैं। इसमें आश्चर्य क्यों होना चाहिए तुम्हें? गलती न हो तो आश्चर्य है। साधना का भी तो प्रयोग कर रहा है। कभी आवेश भी आ सकता है, क्रोध भी आ सकता है, लोभ भी जाग सकता है, कभी वासना भी जाग सकती है, प्रमाद हो सकता है, भूल भी हो सकती है। यह देखो कि अभिमुखता किस ओर है, किस ओर अभिमुखता है। अगर वह जागरूक रहना चाहता है, अप्रमाद में रहना चाहता है, तो फिर जो भी वृत्ति जागे उसको उपशांत करता रहे। अभी क्षीण होने की बात नहीं होती। दो बातें होती है, एक तो क्षय और एक उपशम। एक तो क्षीण कर देना, क्षीण होने के बाद तो वह बात जागती नहीं है, समाप्त कर दिया। जैसे कोई मांग रहा था और लेन देन का हिसाब था, जितना मांगता था देना था चुका दिया, बस बात समाप्त हो गई, फिर कुछ नहीं है। अभी दिया नहीं और मांगने आया कि अभी ठहरो, अभी ठहरो, अभी ठहरो, यह उपशम भाव हो गया। शांत करते रहे, अभी ठहरो, बाद में दूंगा, बाद में दूंगा। तो ये बाद में दूंगा, वैसे ही जब क्रोध जागा, क्रोध को उपशांत कर दिया, चिंतन पूर्वक उपशांत किया। अहंकार जागा तो अहंकार को उपशांत कर दिया। तो उपशांत किया, दबाया है, बार बार उभरता रहेगा, उभरता रहेगा। मनोविज्ञान वाले तो मानते हैं कि सप्रेशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सप्रेशन दबाव का नहीं होना चाहिए। उनके हिसाब से उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, उदात्तीकरण होना चाहिए। किंतु दबाना भी जरूरी होता है। एक साथ आवेश आया, उसको उपशांत करना भी जरूरी है। अगर उस समय दबाया न जाए तो अनर्थ हो सकता है। जैसे सामान्य उदाहरण ले लो कि दो आदमी झगड़ा कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं। उस समय दूसरे लोग, जो बीच के लोग होते हैं, तटस्थ लोग, आकर दोनों के हाथ पकड़कर दोनों को अलग अलग कर देते। झगड़ा शांत हो गया। उसको अपने घर भेज दिया और उसको अपने घर भेज दिया, झगड़ा शांत हो गया। अब ये कोई उदात्तीकरण नहीं हुआ, किंतु दबा दिया, झगड़े को उपशांत कर दिया, जो उदीर्ण था उसको उपशांत कर दिया। तो वैसे ही हमारे भीतर भी झगड़ा बहुत चलता है। आत्मा के भीतर, हर आदमी के भीतर इतना झगड़ा है, इतना द्वंद्व है कि वृत्तियां परस्पर में टकराती है। एक और तो चाहता है कि मैं बीत राग की साधना करूं, और एक और प्रबल राग जाग जाता है। ये अंतर द्वंद्व और संघर्ष चलता रहता है। औदैहिक भाव और क्षायोपशमिक भाव का संघर्ष निरंतर चलता है। किंतु बस जिस आदमी में यह चेतना जाग गई कि मुझे इनको उपशांत करते रहना है, जागरूक बन गया, तो उनको दबाता रहेगा, उपशांत करता रहेगा। और करते करते एक दिन वह आता है कि वह क्षीण भी हो जाता है। जब उदय में ज्यादा नहीं आ सकता, प्रकट नहीं हो सकता, तो क्षीण होता है। फिर एक बात को दबाते आखिर वह भी थक जाएगा और अपना काम निष्क्रिय बन जाएगा, तो वह क्षीण भी हो जाएगा। हमारी ये प्रक्रिया चलती रहे। साधना का अर्थ भी समझें। साधना का, धर्म की साधना का मतलब है कि राग द्वेष और राग द्वेष जनित प्रवृत्तियां, उनसे होने वाली प्रवृत्तियां जब जब उभार में आती है, उदय में आती है, प्रकट होती है, धार्मिक वह है कि उसको उपशांत कर दे, दूध पर, उफान पर पानी का छींटा डाल दे। वह तो साधना करने वाला है। और उपशांत न करे तो फिर
खतरनाक बन जाती है। इतना ही अंतर पड़ता है। कोई पूछे एक धर्म की साधना करने वाला और एक धर्म की साधना न करने वाला, दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है? धर्म की साधना करने वाला भी क्रोध कर लेता है, अहंकार कर लेता है, लोभ है, नहीं करने वाला में भी है। अंतर क्या है? अगर आप अंतर समझना चाहें तो बहुत साफ अंतर है, और वह अंतर यह है कि धर्म की साधना करने वाला एक तो ये अनुभव करता है कि यह गलत काम है, दूसरी बात उसे दबाने का, उपशांत करने का प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है। कभी क्रोध आए पर क्रोध सफल न बने, फल न दे। अपना वृक्ष लगा होता ना, सफल न बने, फल लगाए। जैसे बोलना बकना सारा फल होता है। एक आदमी बीज बोने लगा, दूसरे ने पूछा अभी क्या बो रहे हो? कि बताऊंगा नहीं। उसने कहा मत बताओ, उगेगा तब पता लग जाएगा। अब उगेगा तब फल पता लग जाएगा अपने आप किसका बीज बोया है। तो जब पता लग जाए तब तो वह सफल हो गया। उगे ही नहीं, बीज पड़ा रहे, बीज उगे नहीं, अंकुरित न हो, तो वह उपशांत अवस्था हो जाती है। बस इस बात पर हम ध्यान दें। यदि धर्म की साधना करना चाहते हैं तो कषाय को उपशांत करने का प्रयत्न करते रहे, रोज करते रहे। एक आदमी को दिन में गुस्सा कितनी बार आता है? एक भाई ने तो बताया था, मुझे तो 10-20 बार आ जाता है। पता नहीं, सबको अलग अलग है। किसी को 1 बार आता होगा, किसी को 2 बार आता होगा, और किसी को 1 दिन में भी नहीं आता होगा। अब जब आता है उस समय उसको उपशांत कर दे। लोभ की वृत्ति जागी कि मैं ये गलत काम कर लूं, लोभ के कारण उपशांत कर दे। क्रोध की वृत्ति जागी, उसको उपशांत कर दे। वासना की वृत्ति जागी, उसको उपशांत कर दे। उपशाम शायद इसीलिए आगम का एक सुंदर वाक्य है, ऊवसम सारंखु सामन्नम। सामान्य क्या है? ये साधुत्व क्या है? मुनित्व क्या है? उत्तर दिया ऊवसम सारंखु सामन्नम, उपसंसार। बस उपशांत करते रहो, उपशांत करते रहो, उपशांत 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 करते रहो। और इस उपशम के लिए एक बहुत सुंदर आगम का पद्य है, उसका प्रयोग किया जाए। चैत्ताभारहम वासम चक्रवर्ती महिधियो संति संति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम। ये उपशांत करने का बहुत सुंदर, ये पानी का छींटा है उफान पर। जैसे ही कोई मन में उफान आया और इस गाथा का स्मरण कर लिया, चैत्ताभारहम वासम चक्रवर्ती महिधियो संति संति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम। 3 बार बोलो, एकदम दूध पर उफान पर छींटा हो जाएगा और वृत्ति उपशांत हो जाएगी। तो उपशम सारंखु सामन्नम। जब साधुत्व का सार भी उपशम है तो फिर श्रावक के लिए भी वही बात है। इसलिए हम अधिक से अधिक उपशम को समझने का प्रयत्न करें। जगद्वन्द्य स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। जगद्वन्द्य स्वामी विशद चरितो नाम तुलसी। आचार्य तुलसी परिचय है एक परिव्राजक जैन संत का, अनुव्रत अनुशास्ता का। तुलसी शताब्दी वर्ष का आयोजन एक अवसर है उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की रश्मियों से आलोकित होने का। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे